कुछ दिन पहले मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज की 50वीं जुबली की एल्यूमनाई मीटिंग में शामिल होने गया था, जो कि एक 2 दिन का कार्यक्रम था। यह एक बड़ा इवेंट था जिसमें देश विदेश के कोने कोने से पूर्व छात्र इसे अटेंड करने आए थे। इस पूरे कार्यक्रम की फोटोग्राफी कवरेज भी होनी थी। चूंकि मुझे फोटोग्राफी की अच्छी जानकारी है और मैं एक फोटोग्राफी अकादमी का डायरेक्टर भी हूं, इस वजह से मैंने सोचा कि अपने किसी पूर्व छात्र से पूरे इवेंट का कवरेज करवा दूंगा। लेकिन मुझे पता चला कि फोटोग्राफर का कॉन्ट्रैक्ट पहले ही फिक्स हो गया है। पता चला कि कोई स्थानीय फोटोग्राफर पूरे 2 दिन का शूट 2500 में करने को तैयार हो गया था। यह जानकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और साथ ही बड़ा दुख भी हुआ। जब इवेंट चल रहा था तो मैंने उस फोटोग्राफर को अपने पास बुलाया और पूछा कि इतने कम प्राइस में कैसे काम करते हो, तो उसका जवाब था कि यहाँ तो इतना ही मिल पाता है। उस फोटोग्राफर के इस जवाब ने मुझे विचलित कर दिया। एक और जहां मैं लोगों को फोटोग्राफी का करियर चुनने के लिए प्रेरित करता हूं और हर संभव पूरी जानकारी प्रदान करता हूं ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें, वहीं दूसरी ओर बाजार में ऐसी कीमतों की गिरावट भी हो सकती है, यह मैंने कभी सोचा नहीं था। आज फोटोग्राफर्स ऑर्डर पाने की होड़ में कीमतों को गिराते ही चले जा रहे हैं। फोटोग्राफी की कीमतों में गिरावट के कुछ मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से कम कीमत में फोटोग्राफी करने को तैयार हो जाते हैं। बाजार में एक से एक ऑटोमेटिक कैमरे आ गए हैं जिनसे एक औसत फोटो आसानी से आ जाती है। लोग बिना किसी उचित प्रशिक्षण के एक अच्छा DSLR या मिररलेस कैमरा खरीद लेते हैं और फोटोग्राफी शुरू कर देते हैं। ये कैमरे 1 लाख रुपए की कीमत में आ जाते हैं और बैंक भी आसानी से लोन दे देते हैं। बहुत से युवा शिक्षित बेरोजगार बच्चों के माता पिता भी उन्हें कैमरा खरीदने के लिए स्पॉन्सर कर देते हैं। अब होता यह है कि कैमरा आसानी से मिल गया, फोटोग्राफी प्रशिक्षण में अलग से कुछ खर्च हुआ नहीं, और कैमरा ऑपरेशन व कितनी भी फोटो लो उसमें कोई खर्च होता नहीं है। इसलिए लड़के किसी भी कीमत में फोटोग्राफी का काम करने को तैयार हो जाते हैं। उनका सोचना होता है कि जो भी पैसे मिल जाएं, वह उनकी इनकम है और जेब से तो कुछ लगना नहीं है। बस यही सोचने में गलती हो जाती है। आप यह मानकर चलिए कि आपके पास जो भी फोटोग्राफी का सामान है उसकी भी एक निश्चित आयु होती है। 4-5 साल बाद वह पुराना हो जाएगा या इस्तेमाल के लायक नहीं रहेगा, और फिर नया सामान लेने के पैसे कहाँ से आएंगे। अभी आप छोटे हैं, लेकिन कल आपकी फैमिली बड़ी होगी। उनके खर्चों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। इसीलिए आपको अपनी फोटोग्राफी की कीमत तय करने से पहले अपने होने वाले सारे खर्चों का विश्लेषण करके उन्हें एक जगह लिखना होगा। साथ ही आपको अपने घर चलाने के लिए कुछ लाभ की राशि भी जोड़नी पड़ेगी। तभी आप एक उचित कीमत पर पहुंच पाएंगे। अगर आपने इस कीमत से नीचे काम किया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब नुकसान में चले गए, और एक दिन आपको अपना यह काम बंद करना पड़ेगा। वेडिंग फोटोग्राफी में कोई नुकसान न हो, इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपने सभी खर्चों का सही इवैल्यूएशन करें और उस पर उचित प्रॉफिट जोड़ें। यहाँ कुछ मुख्य पॉइंट्स दिए जा रहे हैं जो आपको नुकसान से बचने में मदद कर सकते हैं। खर्चों का असेसमेंट करें। कैमरा, लेंस, फ्लैश, बैटरी, स्टोरेज आदि के लिए रिकरिंग और स्थायी लागत का ध्यान रखें। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर और अन्य डिजिटल संसाधनों के खर्च का भी पूरा हिसाब रखें। अगर शूटिंग के लिए आपको यात्रा करनी है तो यात्रा और आवास का खर्च भी जोड़ें। अगर आप एक टीम के साथ काम कर रहे हैं तो उनके वेतन और अन्य खर्च भी शामिल करें। अन्य खर्च जैसे कि फोटो एल्बम्स, प्रिंट्स और अन्य सामग्री की लागत का भी हिसाब रखें। प्रॉफिट कैलकुलेशन। अपने कुल खर्च पर कम से कम 20 से 30% का प्रॉफिट भी जोड़ें ताकि आप एक फिक्स्ड इनकम प्राप्त कर सकें। समय और मेहनत का मूल्यांकन। शूटिंग के समय के साथ साथ एडिटिंग, ट्रैवलिंग और क्लाइंट मीटिंग्स के लिए भी अपने समय का उचित मूल्यांकन करें। मार्केट रिसर्च। अपने स्थानीय बाजार में अन्य फोटोग्राफर्स की कीमतें जांचें और उस आधार पर अपनी कीमतें तय करें। क्लाइंट के साथ पारदर्शिता। अपने क्लाइंट्स को पूरी तरह से समझाएं कि आपके पैकेज में क्या क्या शामिल है और उनके लिए मूल्य की पुष्टि करें। शादी की फोटोग्राफी का चार्ज तय करना एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है क्योंकि इसमें कई फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है।
यहाँ एक स्टेप बाय स्टेप गाइड दी जा रही है जो आपको अपने चार्ज को सही ढंग से कैलकुलेट करने में मदद करेगी। फिक्स्ड कॉस्ट्स का आकलन। ये वे खर्च होते हैं जिन्हें आपको अपने व्यवसाय को चलाने के लिए नियमित रूप से करना पड़ता है, चाहे आपके पास कितने भी क्लाइंट्स हों। कैमरा और लेंस। यदि आपने कैमरा और लेंस खरीदने में एक बार का निवेश किया है तो इसे 3 से 5 साल की अवधि में विभाजित करके सालाना खर्च निकाल सकते हैं। उदाहरण, यदि आपने कैमरा, लेंस, फ्लैश आदि पर 2 लाख रुपए खर्च किए हों तो उनकी लाइफ यदि 5 साल होगी तो सालाना कॉस्ट 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 यानी 40,000 रुपए प्रतिवर्ष होगी। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जैसे एडोबी फोटोशॉप या लाइटरूम के लिए सालाना या मासिक सब्सक्रिप्शन। उदाहरण, 2,000 रुपए प्रति माह, कुल 12 महीने का खर्च 24,000 रुपए होगा। प्रोफेशनल वेबसाइट और डोमेन, वेबसाइट होस्टिंग और डोमेन का खर्च। उदाहरण, 10,000 रुपए प्रति वर्ष। वित्तीय सेवाएं जैसे बैंकिंग फीस, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आदि। उदाहरण, 5,000 रुपए प्रति वर्ष। कुल फिक्स्ड खर्च मान लें 79,000 रुपए प्रति वर्ष। अब ये 79,000 रुपए आपके साल भर के फिक्स्ड खर्च हो जाएंगे, चाहे आप 2 वेडिंग अटेंड करें या 50 वेडिंग अटेंड करें। वेरिएबल कॉस्ट्स का आकलन। ये वे खर्च होते हैं जो हर प्रोजेक्ट के साथ बदलते हैं। यात्रा और आवास, यदि आपकी शूटिंग किसी अन्य शहर में है। उदाहरण, 10,000 रुपए प्रति प्रोजेक्ट। फोटो प्रिंट्स और एल्बम, क्लाइंट्स को डिलीवर किए जाने वाले एल्बम और प्रिंट्स का खर्च। उदाहरण, 5,000 रुपए प्रति प्रोजेक्ट। टीम का वेतन, यदि आप असिस्टेंट्स या अन्य फोटोग्राफर्स के साथ काम करते हैं। उदाहरण, 15,000 रुपए प्रति प्रोजेक्ट। कुल वेरिएबल खर्च मान लें 30,000 रुपए प्रति प्रोजेक्ट। अब आप अपने समय और मेहनत का मूल्यांकन करिए। आप यह तय करें कि हर शादी में आप कितना समय देंगे और उसकी क्या कीमत होनी चाहिए। मान लीजिए कि शूटिंग में 2 से 3 दिन का समय लगेगा। एडिटिंग में कुल 20 से 30 घंटे लगेंगे। क्लाइंट मीटिंग और ट्रैवलिंग में 5 से 10 घंटे का समय लगेगा। अगर आप अपने समय का मूल्य 500 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से लगाते हैं तो 20 घंटे की शूटिंग के 500 रुपए प्रति घंटे की दर से 10,000 रुपए लगेंगे। एडिटिंग चार्जेज 30 घंटे के लिए 500 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से 15,000 रुपए होंगे। क्लाइंट मीटिंग के 10 घंटों का चार्ज 500 रुपए प्रति घंटे की दर से 5,000 रुपए हो जाएगा। इस प्रकार प्रति वेडिंग आपके समय की कीमत होगी 30,000 रुपए। अब आपको अपने काम का प्रॉफिट मार्जिन फिक्स करना होगा। प्रॉफिट मार्जिन के रूप में आप अपने खर्चों पर 20 से 30% का अतिरिक्त शुल्क जोड़ सकते हैं। मान लें आप 25% प्रॉफिट जोड़ना चाहते हैं तो फिक्स्ड खर्च 79,000 रुपए बटा 12 बराबर 6,583 रुपए प्रति वेडिंग, 12 शादियां प्रति वर्ष मानकर। वेरिएबल खर्च 30,000 रुपए प्रति वेडिंग। समय का मूल्य 30,000 रुपए प्रति वेडिंग। कुल 6,583 रुपए प्लस 30,000 रुपए प्लस 30,000 रुपए बराबर 66,583 रुपए। अब इस पर 25% प्रॉफिट जोड़े। प्रॉफिट बराबर 66,583 रुपए गुना 25% बराबर 16,646 रुपए। इस प्रकार कुल चार्ज 66,583 रुपए प्लस 16,646 रुपए बराबर 83,229 रुपए प्रति वेडिंग। अब इसमें आप अपने हिसाब से जहां भी कम ज्यादा करेंगे वो आपकी प्रॉफिट मार्जिन को कम ज्यादा कर देगा। मार्केट की तुलना। अपने क्षेत्र के अन्य फोटोग्राफर्स की कीमतों की तुलना करें और यह देखें कि क्या आपकी कीमतें प्रतिस्पर्धात्मक हैं। यदि नहीं तो आप अपने खर्चों को एडजस्ट कर सकते हैं या अपनी सेवाओं का मूल्यांकन फिर से कर सकते हैं। फाइनल कीमत। अब आपको यह निर्णय लेना होगा कि आप कितना चार्ज करना चाहते हैं। ऊपर दिए गए सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको एक उचित मूल्य तय करना चाहिए। उदाहरण, 80,000 रुपए से 90,000 रुपए प्रति वेडिंग। इस प्रक्रिया के अनुसार आप अपने शादी फोटोग्राफी का चार्ज तय कर सकते हैं, जिससे आपको न सिर्फ आपकी मेहनत और समय का उचित भुगतान मिले बल्कि कोई नुकसान भी न हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।